Hello students, today we are starting chapter number 8, Our Industries, हमारे उद्योग. Now, what do you mean by industries? Industries means the activities of doing production of goods in factories or providing any services. उद्योग means कोई activities जिसमें हम किसी माल का, गुड्स का प्रोडक्शन करवाते हैं किसी फैक्ट्रियों में या हम किसी को अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं. तो ये सारे के सारे वर्क्स इंडस्ट्रीज़ के द्वारा होते हैं. तो हमारा चैप्टर आज का इंडस्ट्रीज से ही रिलेटेड है. गेट सेट, चलिए शुरू करते हैं. राइट द नेम्स ऑफ कंपनीज दैट मैन्युफैक्चर दीज प्रोडक्ट्स. यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स के नेम्स दे रखे हैं जिनके कंपनीज़ के नेम हमें फिल करने हैं. सो नंबर 1, मोबाइल फ़ोन. मोबाइल फ़ोन में आप नोकिया, सैमसंग, LG कोई भी कंपनी का नाम लिख सकते हैं. नंबर 2, बटर. अमूल, ब्रिटानिया. 3rd, टेलीविज़न. LG, सैमसंग. 4th, सोप. लक्स, रेक्सोना. 5, कार. इनोवा, मारुति. 6, पेन. रेनॉल्ड्स, सेलो. सो इनके कंपनीज़ के नेम्स हम इसमें फिल कर सकते हैं. अब चैप्टर शुरू करते हैं. द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर फुलफिल मोस्ट ऑफ आवर नीड्स. जितने भी संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं जो हमें प्रकृति, नेचर देती है, तो उससे हमारी कई सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं. तो हमारे संसाधन जो होते हैं वो हमारी मोस्ट ऑफ अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं. मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज हाउएवर कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली. हालांकि इनमें से कई रिसोर्सेज, संसाधन ऐसे भी हैं जिनका उपयोग हम सीधे नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं. Can we use wheat, cotton, tea leaves, logs of woods and iron ore directly? क्या हम गेहूँ, कपास, चाय की पत्ती, लकड़ी के लट्ठे और लोह अयस्क इनका सीधे उपयोग कर सकते हैं? No, we cannot. नहीं, हम बिल्कुल भी इनका उपयोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं. This is because they are raw materials. ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारे कच्चे माल में हैं, यानी अभी ये कच्चे माल के फॉर्म में हैं. We need to convert them into finished goods such as bread, cloth, tea, furniture and utensils before we can use them. इससे पहले कि हम इनका यूज़ कर सकें, इनका उपयोग कर सकें, हमें इनको जैसे रोटी, कपड़ा, चाय, फर्नीचर और बर्तन जैसे फॉर्म में यानी तैयार माल में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है. रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स इन अ फैक्ट्री. रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्रीज में फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में यानी तैयार माल में कन्वर्ट किया जाता है. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूजिंग मशीन्स इन अ फैक्ट्री इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री. तो किसी विशेष उत्पाद को यानी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मशीनों की सहायता से बनाने की प्रक्रिया को उद्योग, इंडस्ट्रीज कहते हैं. रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, पावर सप्लाई, ह्यूमन लेबर, मनी एंड ट्रांसपोर्ट आर सम थिंग्स नीडेड टू सेटअप एन इंडस्ट्री. अब इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए, उद्योगों को स्थापित करने के लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, मशीनें, पावर सप्लाई, बिजली की आपूर्ति, ह्यूमन लेबर, मानव श्रम, मनी, पैसा, ट्रांसपोर्ट, परिवहन जैसे चीज़ों की या परिवहन जैसे थिंग्स की ज़रूरत होती है. अब हमारा न्यू टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़. ऑन द बेसिस ऑफ साइज इंडस्ट्रीज़ आर ऑफ 3 टाइप्स. अगर हम साइज़ के हिसाब से कहें, आकार के आधार पर कहें, तो उद्योगों को, इंडस्ट्रीज़ को 3 भागों में, 3 टाइप्स में हम बांट सकते हैं. तो आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं. कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जिनको कुटीर उद्योग कहा जाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जिनको लघु उद्योग कहा जाता है और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जिनको बड़े पैमाने के, लार्ज स्केल के उद्योग कहा जाता है. तो हम इनको 1 by 1 पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि आखिर ये उद्योग कैसे होते हैं और इनमें क्या क्या काम होता है. तो फर्स्ट वन है हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्रीज़, जिन्हें हिंदी में कुटीर उद्योग कहा जाता है. कॉटेज इंडस्ट्रीज़ आर सेटअप बाय पीपल इन देयर ओन होम्स. कुटीर उद्योग लोगों के द्वारा, पीपल के द्वारा ही अपने अपने घरों में ही इस्टेब्लिश किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं या स्टार्ट किए जाते हैं. अ फ्यू पीपल वर्क विथ सिंपल टूल्स एंड यूज़ रॉ मटीरियल्स अवेलेबल नियर बाय. कुछ लोग साधारण सिंपल से औजारों के साथ में काम करते हैं और आसपास में अवेलेबल जितना भी कच्चा माल होता है उनका यूज़ करते हैं. Some such industries are weaving cloth, extracting oil, grinding flour and making toys, baskets and leather goods.
कुछ ऐसे ही उद्योग इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कपड़ा बुनना, तेल निकालना, आटा पीसना और खिलौने, टोकरियों और चमड़ा बनाना। अब हमारा न्यू टॉपिक आ जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, छोटे पैमाने के उद्योग। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय अ फ्यू वर्कर्स एंड यूज स्मॉल मशीन्स। छोटे पैमाने के उद्योग कुछ लेबर्स को यानी कुछ वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, रोजगार देते हैं और छोटी मशीनों का यूज़ करते हैं। पीपल वर्क इन स्मॉल फैक्ट्री। लोग एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हैं। दे मेक यूटेंसिल्स, गारमेंट्स, हॉजरी आइटम्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड प्लास्टिक गुड्स। वे बर्तन, वस्त्र, क्लोथ्स, हॉजरी आइटम्स और बिजली और प्लास्टिक के सामान बनाते हैं। नाउ टेबल 8.1 सम मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। टेबल 8.1 हमें दे रखा है जिसमें कुछ मेजर इंडस्ट्रीज़ के नाम हैं और उनकी लोकेशंस, एरियाज़ कहाँ कहाँ पे ये बसे हुए हैं, बने हुए हैं या स्थापित किए हुए हैं वो बताया गया है और ये सारे के सारे भारत के ही हैं। तो हम 1 by 1 इंडस्ट्रीज़ और उनके प्लेसेस जहाँ पर ये लोकेटेड हैं इनको पढ़ेंगे। सो फर्स्ट, कॉटन टेक्सटाइल, मुंबई महाराष्ट्र, अहमदाबाद गुजरात, कोयम्बटूर तमिलनाडु, वाराणसी उत्तर प्रदेश। सेकेंड, सिल्क टेक्सटाइल, बेंगलुरु कर्नाटका, कांचीपुरम तमिलनाडु, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल, भागलपुर बिहार। थर्ड, वुलन टेक्सटाइल, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, लुधियाना पंजाब, अमृतसर पंजाब, पानीपत हरियाणा। फोर्थ, आयरन एंड स्टील, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा, भिलई छत्तीसगढ़, सैलेम तमिलनाडु। फिफ्थ, जूट मिल, रिशरा वेस्ट बंगाल, गया बिहार, गंटूर आंध्र प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश। सिक्स्थ, शुगर मिल, अहमदनगर महाराष्ट्र, मेरठ उत्तर प्रदेश, कोयम्बटूर तमिलनाडु, बेलागवी कर्नाटका। सेवेंथ, रेलवे इक्विपमेंट, चितरंजन वेस्ट बंगाल, कपूरथला पंजाब, वाराणसी उत्तर प्रदेश, पेरम्बूर तमिलनाडु। एट्थ, ऑटोमोबाइल, गुरुग्राम हरियाणा, जमशेदपुर झारखंड, पुणे महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु। नाइन्थ, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बेंगलुरु कर्नाटका, पंचकुला हरियाणा, मुंबई महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु। टेंथ, शिप बिल्डिंग, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, कोची केरला, मार्मागांव गोवा, मुंबई महाराष्ट्र। 11th, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, बेंगलुरु कर्नाटका, नासिक महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना, कोरापुट ओडिशा। तो इस तरीके से ये सारे इंडस्ट्रीज़ थे जैसे कॉटन टेक्सटाइल, कपास की टेक्सटाइल, सिल्क, वुलन ऊनी टेक्सटाइल, आयरन स्टील, जूट मिलें, शुगर की मिलें, आपके रेलवे के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी ऑटोमोबाइल के पार्ट्स वगैरह हैं उनकी फैक्ट्रियाँ, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी अप्लाइंसेज हैं वो, शिप बिल्डिंग और एयरक्राफ्ट में जितनी भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग के बनती हैं, ये सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ और उनकी जगहों के नाम हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हमारा टॉपिक आ जाता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। लार्ज स्केल मतलब बड़े पैमाने पर, इंडस्ट्रीज़ मतलब उद्योग, तो बड़े पैमाने के उद्योग। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ एम्प्लॉय थाउजेंड ऑफ वर्कर्स। बड़े पैमाने के उद्योग यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ होती हैं तो हज़ारों के लेबर्स, हज़ारों के वर्कर्स, श्रमिक यहाँ पर काम करते हैं। तो ये बड़े बड़े पैमानों के उद्योग हज़ारों श्रमिकों को रोज़गार देते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विथ बिग मशीन्स। बड़ी बड़ी मशीनों से बड़ी संख्या में माल का उत्पादन, प्रोडक्शन किया जाता है। हाईली ट्रेंड वर्कर्स आर नीडेड। इसके लिए बहुत ही उच्च प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की, वेरी स्किलफुल ट्रेंड वर्कर्स की ज़रूरत होती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूड टेक्सटाइल मिल्स, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स एंड रेलवे इक्विपमेंट्स। तो बड़े स्केल पर विशाल पैमाने के उद्योगों में कपड़े की मिलें, लोहा इस्पात संयंत्र यानी कि स्टील प्लांट्स, तेल रिफाइनरी, रासायनिक संयंत्र मीन्स केमिकल प्लांट्स और ऑटोमोबाइल्स और रेलवे उपकरण बनाने वाले कारखाने इंक्लूडेड है, शामिल हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर जनरली लोकेटेड इन एरियाज वेयर रॉ मटेरियल्स एंड पावर आर इजीली अवेलेबल। अब बड़े पैमाने के उद्योग, लार्ज स्केल वाले उद्योग आमतौर पर उन एरियाज़ में, उन क्षेत्रों में सिचुएटेड या स्थित होते हैं जहां कच्चा माल, रॉ मटेरियल और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पावर सप्लाई आसानी से अवेलेबल हो जाती है। मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन और नियर बिग सिटीज़। उनमें से ज़्यादातर बड़े शहरों में या उसके आसपास में ही स्थित होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। मैप 8.1 शोज़ द लोकेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया।
मैप 8.1 में भारत के कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण उद्योगों की लोकेशन या उनके एरियाज को दिखाया गया है। टेबल 8.1 लिस्ट द नेम ऑफ अ फ्यू प्लेसेस एसोसिएटेड विद दीज इंडस्ट्रीज। और जो टेबल 8.1 है उसमें ऐसे ही कुछ इंडस्ट्रीज के नाम हैं जिनको सूचीबद्ध मीन्स लिस्ट बनाकर दिखाया गया है। Besides the industries mentioned in the table, some other important industries in India are cement, fertilizer, paper, machinery and chemicals. तो हमने इस मैप में और टेबल में देखा कि कुछ इंडस्ट्रीज़ और उनके एरियाज़ के बारे में पूरा बताया गया है कि ये उद्योग किन किन स्थानों से जुड़े हुए हैं। टेबल में जितने भी मेंशन्ड या बताए गए उद्योग हैं उनके अलावा भारत में कुछ और भी महत्वपूर्ण उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे सीमेंट, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, पेपर यानी कागज़, मशीनरी और केमिकल्स रसायन। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8। अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। थैंक यू।